Assalamualaikum guys. Bhai, they asked, what is Australian mindset? Answer is this. This is Australian mindset. जो हम बात करते हैं, स्टुअर्ट लॉ तो है ही है, नंदान भी ऑस्ट्रेलिया से होके आया है, तो भाई माइंडसेट तो वही वाला है। आई सी अ लीडर इन हिम, ये मैं बहुत पहले से बोल चुका हूँ। इसके अंदर, नंदान के अंदर मैं एक लीडर देखता हूँ। स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं। सबसे पहले जिस सुपर ओवर में पॉडल भाई 0 पे आउट हुए, रुपेश से नहीं लगे, वहां पे उनसे कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आ रही। नंदान साहब मैच ड्रॉ कराने के बाद बताऊं क्या बोल रहा, मैच ड्रॉ कराने के बाद बोल रहे हैं, नंदान भाई ये स्टेटमेंट आप पढ़ो, फिर एक और बड़ी स्टेटमेंट आपको बताऊंगा जो उसका माइंडसेट है। और ऐसा ही लीडर हमें चाहिए जिसका ये माइंडसेट हो और जिसका अल्टीमेट गोल ये हो, तो फिर वो टीम को ग्लोरी की तरफ लीड करता है। अगर लर्निंग का माइंडसेट लेके घूमोगे तो कुछ फायदा होने नहीं वाला। और रिमेंबर, ये सेम नंदान है जिसने आपके बैटर्स को आड़े हाथों लिया था। एक पॉडकास्ट में उसने बोला था भाई इनको सिंगल डबल लेना नहीं आते, बस चौके मारेंगे या उड़ जाएंगे। और अभी इसने जो स्टेटमेंट्स दी है, पहली स्टेटमेंट आपके सामने, भाई ने ये बोला कि यार आई एम स्टिल हर्ट कि मैं उस दिन मैच फिनिश नहीं कर पाया। कैन यू इमेजिन, मैच फिनिशर नहीं है भाई ये, एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर खेलता है, काम बैटर्स का था। कह रहा है यार वो वाला मैच मैं फिनिश नहीं कर पाया और मुझे पता था उस बॉल पे 6 मारना है, बट मुझसे 4 लगा, 4 लग के ड्रॉ हुआ। 4 मुझसे ऐसे लगा क्योंकि मेरे हाथ में इंजरी थी, मेरे अंगूठे पे इंजरी थी, जिसकी वजह से मैं वो पावर जनरेट नहीं कर पाया और वो बॉल छक्के पे जाने की बजाय चौके पे चली। माइंडसेट देख रहे हो, कह रहा मुझे पता था इस बॉल पे, लास्ट बॉल पे मुझे छक्का मारना है, टीम को जिताना है और मैं चाहता था टीम जीते। ड्रॉ का तो जहन में भी नहीं था। जब बंदा जीत की तरफ जा रहा होता है ना तो फिर ड्रॉ हो जाता है। अगर ये ड्रॉ का सोच रहा होता तो बेटा सिंगल ही निकलना होता। जब आपका अल्टीमेट गोल यहाँ होता है ना तो एटलीस्ट आप यहाँ तो अचीव कर ही पाते। आपका गोल ही ये है तो फिर आप यहाँ पे जाते। तो खैर, नंदन भाई ने बोला कि मैं चाहता था चौका छक्का पड़े, लेकिन मेरे इंजरी थी जिसकी वजह से वो पावर जनरेट नहीं हुई, चौका हुआ, जिसकी वजह से मैं स्टिल हर्ट हूँ, वी आर स्टिल हर्ट कि भाई वो मैच नहीं फिनिश कर पाए, नहीं जिता पाए। और थर्ड ओवर तक हम लोग गए, बहुत मेहनत की, ट्राई किया, लेकिन हार्ड लक नहीं जीत पाए। बट असल स्टेटमेंट बताऊं क्या है? असल स्टेटमेंट ये है कि नंदन भाई से पूछा गया कि व्हाट इज योर अल्टीमेट गोल फॉर नेपाल, व्हाट यू वांट टू अचीव फॉर नेपाल। आप क्या चाहते हो या क्या करना चाहते हो नेपाल के लिए, क्रिकेट के लिए? भाई साहब का रिप्लाई सुन के आप बोलोगे यार ये क्या बात कर रहे हो। भाई ने बताऊं क्या बोला, वर्ल्ड कप। अब ये मैं खुद से बोलूं या कोई नेपाली फैंस ये बोल देना तो वो खुद हंसे। अगर आज कोई नेपाली फैन से मैं पूछूं भाई क्या गोल है, वो बोलेंगे टेस्ट नेशन को बीट कर दो। अगर कोई उसका दोस्त ये बोले ना वर्ल्ड कप, तो वो हंसेंगे कि बोले अबे हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, हम थोड़ी जीत सकते हैं। उनका माइंडसेट ही ये वाला होगा, क्योंकि हम तो अभी नेपाली पेजेस और नेपाली फैन बॉयज और नेपाली क्या नाम है ये ग्रुप्स, इतने ही इनका माइंडसेट इतना छोटा है कि आकाश खोपरा जैसा अगर कोई आपकी तारीफ कर दे तो आप उसको हवा बना देते हो, कोई और तारीफ कर दे तो आप हवा बना देते हो, आप इन्हीं चक्रों में लगे हो। भाई साहब आपने ये सोचना है कि आगे का क्या सेटअप है। तो ये आईसीएल लीडर है और इसका जो माइंडसेट है सेम माइंडसेट एज योर कोच। और ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट ये लेके चलता है, टीम को जिताने की सोचता है, अपना पर्सनल माइंडस्टोन नहीं भाई। अगर नंदन की जगह कोई और होता, मैं अभी नाम नहीं लूंगा, कोई और होता तो क्या बोलता कि यार मैं नेपाल के लिए मैं 100 विकेट लेना चाहता हूँ, आई वांट टू बी अ बेस्ट ऑलराउंडर, आई वांट टू बी दिस, आई वांट टू बी दैट। वो कह रहा मैं वर्ल्ड कप जिताना चाहता हूँ। अब यही सवाल पॉडल से होता, पॉडल क्या बोलता? मैं तो टीवी पे देखता था इनको, मैं अगर इनको हरा दूं तो भाई मैं पॉडल का तो इमेजिन नहीं कर सकते, आईरी भाई क्या बोलते, बाकी लोग क्या बोलते। देखो उसे मुंह की फायरिंग नहीं होती। ये बात पॉडल भी बोल देता है, ये बात बोलने को आईरी भी बोल दे, बट बेटा मेन मैचेस में करना भी तो होता है। नंदान ने 2 बार आपको बता दिया कि मैं कर सकता हूँ। बॉलिंग से डेथ ओवर कर रहा है एक्सेप्शनल, बैटिंग से डेथ ओवर में फिनिश कर रहा है जाके, अलग ही लेवल की। तीसरी बात कि मैच हाथ में होने के बावजूद उंगली पे इंजरी करवा रहा है मुल्क के लिए। वो रन आउट ना भी होता तो टेंशन नहीं थी, उसका उंगली अंगूठा इंजर्ड नहीं होता, और उसने फिर भी करने की कोशिश की। उसके बाद टूटी हुई अंगूठे के साथ खून है, इंजरी है, दर्द है, जाके चला गया मैच फिनिश कर। बोल भी सकता था भाई मैं क्यों करूंगा यार, मैं तो अभी यंग हूँ, मुझे और बड़ी इंजरी हो गई तो क्या होगा, मैं तो 1 साल के लिए बाहर हो सकता हूँ। ये आसान इंजरी नहीं होती भाई, ये यहाँ पे जरा सा भी और मसला हो गया तो आप साल के लिए बाहर हो जाते हो। सारा गेम ये हाथ का ही है आपके क्रिकेट के अंदर। वो तो बॉलर है, बॉलर भी है, बैटर भी है,
ऑलराउंडर है, ना फील्डिंग हो सकती है, ना बॉलिंग हो सकती है, ना बैटिंग हो सकती है। तो उसने तो अपना करियर दांव पे लगा के मुल्क के लिए फिनिश करने की कोशिश की और कर भी दिया था ऑलमोस्ट, आपको सुपर ओवर तक पहुंचा दिया। मुझे ऐसा लगता है स्टुअर्ट लॉ ने नंदान के साथ, अभी मैंने एक इंटरव्यू भी देखा था, स्टुअर्ट लॉ ने कहा था, पारस खाटका ने कहा था सॉरी, जब वो कमेंट्री में आए थे एंड्रयू भाई के साथ, जब हमारा मैच चल रहा था नेदरलैंड में, उन्होंने कमेंट्री में ये बोला था कि भाई कोच जो है ना बैक कर रहे हैं काफी, कोच नंदान पे बड़ा ट्रस्ट कर रहे हैं और नंदान उस वक्त बॉलिंग भी कर रहा था, तो नंदान को ट्रस्ट कर रहे हैं। और नंदान ने फिर वो ट्रस्ट हमें बताया, क्योंकि नेदरलैंड्स वाला गेम जैसे ही पारस खाटका ने बोला नंदान बॉलिंग पे आया, उससे पहले उनके घंटे के प्लेयर जो है ना मरवे शर्वे, वो मैच जिताने लगे थे। वो हारा हुआ गेम नेदरलैंड जीतने लगा था भाई, फिर नंदान ने आके विकेट ली है, मरवे को भी आउट किया और एक घंटे को बोल्ड भी मारा था। तो वहां पे पारस खाटका खुश भी हुए थे, उन्होंने बोला भी था कि भाई यही रीजन है कि स्टुअर्ट लॉ इसको बैक कर, कोई तो वजह है। माइंडसेट, सारी चीज होती है माइंडसेट। आई सी है लीडर इन हिम, आई सी के ही विल बिकम द फ्यूचर कैप्टन, T20 कैप्टन, एटलीस्ट T20 इंटरनेशनल कैप्टन फॉर नेपाल। देखो कैप्टन वही होना चाहिए, कंसिस्टेंट परफॉर्मर हो, जिसकी खुद की अगर कुछ बोले तो लोग सुने बैठ के। लीडर एक ये होता है, लीड फ्रॉम द फ्रंट करे, ये होता है लीडर। परफॉर्म करे, ये होता है लीडर। अपने लड़कों के लिए लड़े, ये होता है लीडर। उसके बाद माइंडसेट जीत का हो, ये होता है लीडर। नो लर्निंग, वी दिस वी दैट, वी विल डू दिस, वी विल डू दैट, वी विल विन, सिंपल। और आके मुश्किल काम में फिनिश भी करना होता है, मुश्किल सिचुएशन में मैच भी जिताने होते हैं। इसने जय ट्रॉफी के अंदर संदीप के साथ खेल रहा था, टीम की मजदार लगी हुई थी, इसने आके 50 मारी जय ट्रॉफी के अंदर, इसने टीम को बचाया, 50 मारी थी आगे। नेपाल टीम में से आप देखो, हम वन साइडेड कुवैत से बेइज्जत होने वाले थे, उस गेम को एंड तक लेके गया इसने, 260 264 के स्ट्राइक रेट पे हिटिंग की, 14 बॉलों पे 40 रन मारे। 40 नहीं 37, पर 40 ही लगा लो भाई। 37 रन 14 बॉलों, 14 भी नहीं 13 बॉलों पे, 14वीं बॉल पे आउट हुआ। तो कैन यू इमेजिन लेवल ऑफ हिटिंग। जिस पिच के ऊपर हमारे बाकी बैटर 70 पे 8 आउट हो गए और हमें ये मंजन बेच रहे थे कि यार पिच बहुत मुश्किल है, उस पिच पे 13 बॉलों पे 37 रन मार के गया नंदन, और उसी पे बशीर ने भी मारे। तो ये माइंडसेट होता है। मुझे तो भाई कुछ सालों के अंदर ये कैप्टन नजर आ रहा है, कुछ थोड़ा और ग्रूम करना है। इंजरी प्रोन है, बट स्टुअर्ट लॉ काम करेंगे। इंजरी प्रोन इन द सेंस कि यार जान बहुत देता है, डाइवे मारने को बोलो मारेगा, सब कुछ करेगा, तो इन चक्रों में इसकी ज्यादा इंजरी बढ़ सकती है। वरना एक्शन में आई डोंट सी के ऐसी कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है कि एक्शन की वजह से इंजर्ड हो जाए। एक्शन माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है, ऊपर से एक्शन के साथ साथ इसका पेस भी बड़ा इंक्रीज होने वाला है आगे जाके, और बैटिंग भी बड़ी बेहतरीन है। लेकिन जो ये एक्स्ट्रा एफर्ट देता है ना, कि मतलब कुछ भी करूंगा भाई, बॉल तेज है, हाथ पे ला मार दो, ये कर दो, वो कर दो, इन चीजों पे उसको फील्डिंग पे थोड़ी इंप्रूवमेंट चाहिए ऑब्वियसली यार। ऑलराउंडर है, मेन फील्डर है नहीं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी फील्डिंग कर रहा है। बट आई थिंक आई लव दिस माइंडसेट, आई रियली लव दिस माइंडसेट यार। आपसे सवाल हो, आप आके ये बोलो कि भाई जीतना है, वर्ल्ड कप जीतना है, लोग हंसेंगे अभी कि अबे तुम जीतोगे वर्ल्ड कप, ये बातें होंगी, इवन इस खुद के लोग ये बोलेंगे आगे। लेकिन जब गोल आपका ये होगा ना, तो आप एटलीस्ट वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल अचीव कर लोगे, क्वार्टर फाइनल अचीव कर लोगे, फाइनल कर लोगे, जीतना अभी बहुत दूर है, मान लिया। लेकिन जब आपका गोल ही होगा तो आप एटलीस्ट सुपर एट्स में जाओगे, सेमीफाइनल में जा सकते हो, ये चीजें हैं, समझे। मिलते हैं भाई। आई लव दिस माइंडसेट यार, और आई सी अ फ्यूचर कैप्टन इन हिम। व्हाट डू यू से, आपको क्या लगता है?